वेलकम टू डीपीबीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम इस बड़े ही से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, सी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at height of 1.5 meter and the inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? So बच्चों देखो, इसमें मैं क्या बोला गया। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन इतना बड़ा था, मान लो मैं अगर लिख लेता तो मैं सॉल्व कहाँ करता। मेरे पास तो फ्रेम में जगह ही नहीं बची, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ही फाड़ दिया। ठीक है बच्चों, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से मैंने ये सॉल्यूशन निकाला इसका। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि पार्क में 2 स्लाइड्स लगाने वाली हैं। ठीक है, एक 5 साल के बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो जो 5 साल के बच्चों के लिए स्लाइड लगाएंगी वो 1.5 मीटर ऊंचा होगा, और उसकी जो स्लाइड होगी वो हमें बतानी है कितना होगा, और वो 30 डिग्री ग्राउंड से है। जो बड़े बच्चों के लिए बनाएंगे वो 60 डिग्री होगा, और उसकी जो हाइट होगी, ऊंचाई, वो 3 मीटर होगी। ठीक है, तो हमें बताने कि उसका स्लाइड का लेंथ कितना होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। चलो करते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले सॉल्यूशन में जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बना लेता हूँ अपने मन से। ठीक है, वैसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी इज़ द टॉप। ए बी इज़ द टॉप। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड को इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है, इसका नाम ए दे दूँ, इसका नाम बी दे दूँ, और यहाँ पे सी। देखो, अगर मैं इस तरीके से स्लाइड बनाऊँ, फिसल पट्टी होती है ना जहाँ पे बैठती फिसल जाती है, जिससे पैंट फट जाती है बच्चों की। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एंगल कितना बोला गया था हमें, 30 डिग्री। देखो, एंगल क्या बोला गया हमारे पास, 30 डिग्री है ना, और हाइट कितनी, 1.5 मीटर। सो हाइट आ गई हमारी 1.5 मीटर। ठीक है, जो कि ए बी हमारी टॉप है। सो यहाँ पर बच्चों ए सी क्या है, हमारी स्लाइड है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए सी इज़ द स्लाइड। ए सी क्या है बच्चों, हमारी स्लाइड है। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चों, ये निकालना है। ठीक है, अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों, साइन होता है, और डिग्री कितनी है, 30। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों, साइन 30। सो साइन 30 बराबर में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर के यहाँ पर ए बी, और हाइपोटेनस के ए सी। सो ए बी अपॉन में ए सी आ जाएगी, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है बच्चों, अब साइन 30 की वैल्यू देखो, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1/2 इक्वल टू में ए बी क्या है, 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, और ए सी हमें फाइंड करना है जो कि स्लाइड है। ठीक है, सो इंटू में 1 होगा तो ए सी आ गया यहाँ पे, 2 इंटू में 1.5 होगा जो कि आ जाएगा 1.5 इंटू में 2, जो कि हो जाएगा हमारा 3। यानी कि जो ए सी थी, यानी कि स्लाइड की लेंथ तो कितनी आ गई हमारी, 3 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों के लिए जो है वो 3 मीटर की स्लाइड बन रही है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे सेकंड लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। वैसे आपको फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या बोला गया था, जो हमारी हाइट होगी ना, वो हाइट होगी हमारी 3 मीटर की। ठीक है, और 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो सेम ऐसा ही बना लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ऐसा ही बना लिया। ठीक है, इस बार एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और हाइट कितनी है यहाँ पर, 3 मीटर। अब बताना है कि ये लेंथ क्या होगी स्लाइड का। ठीक है, तो सेम नाम इसका भी लिखता हूँ ए, और यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, और यहाँ पे सी। तो ए बी हमारी टॉप हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए बी इज़ द टॉप। सो ए बी क्या हमारी टॉप है। ठीक है, और यहाँ पे ए सी क्या है, स्लाइड है। सो ए सी लिख देंगे, ए सी इज़ द स्लाइड। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, स्लाइड निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, साइन, और साथ में एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है बच्चों, अब साइन 60 डिग्री, यहाँ पर देखो बच्चों साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 60 की जगह पे √3/2। ठीक है, इक्वल टू में ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है, 3, और ए सी क्या है बच्चों, जो हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ये बच्चों बी नहीं है, कटा हुआ है। ठीक है, ए सी। सो ए सी हमें फाइंड करना है। सो ए सी इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी √2 में 3 इक्वल टू में 3 2 जा 6। अब बच्चों यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन में ये मल्टीप्लाई में इससे आगे डिवाइड हो जाएगा √3। और बच्चों देखो यहाँ पे फिर से नीचे आ चुका है रूट, और रूट को हम नीचे कभी छोड़ते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज में क्या करते हैं, इसी को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी को नीचे ही कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 √3 मल्टीप्लाई होकर, और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3। क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ 3 बचेगा। कैसे, देखो जब कभी भी √3 में 2 पेयर बच जाते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, तो जब कभी भी 2 पेयर बन जाते हैं तो वो बाहर आ जाता है। तो बाहर तो सिंगल आता है 3, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंगल 3 बन जाएगा।
फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में कट गया। अब क्या बच गया यहाँ पर 2√3 बच गया। यानी कि जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बन रही है उसकी स्लाइड की लेंथ कितनी होगी 2√3 मीटर। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे AC आ चुका है हमारा बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर और छोटे बच्चों के लिए आ चुका है AC 3 मीटर। ठीक है बच्चों, हमने फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड दोनों का कर लिया फाइन। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन आया होगा समझ में, जो कि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड किया था सॉल्व। ठीक है बच्चों, अगर आया समझ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।